हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रकाश पे चर्चा करेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ जानेंगे प्रकाश क्या होता है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं तो हम प्रकाश की हेल्प से देख पाते हैं। जैसे ये मार्कर है, मैं इसको देख पा रहा हूं तो इसका मतलब इसमें प्रकाश हेल्प कर रहा है। लाइट क्या कर रही, लाइट इस पे फॉल हो रही है और लाइट फॉल होने के बाद हमारी आईज पर इसका इमेज बना रही है जिससे हम इसको देख पाते हैं। तो हम जानते हैं लाइट होता क्या है, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सेंसेशन प्रोवाइड कराती है। दैट मीन्स लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which produce a sensation to our eyes to see any object। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो हमें सेंसेशन प्रोवाइड कराए जिससे हम उसको इजीली देख पाए उसे बोलते हैं प्रकाश। तो लाइट क्या होती है, जनरली आप लिखेंगे लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which provides sensation to see any object। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारी आई को जो सेंसेशन प्रोवाइड कराए वही होती है लाइट। बिना लाइट की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। लेकिन आप इसमें जो पढ़ेंगे आपका बेसिकली चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, इसके फीचर्स पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो आज देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अगर कोई भी लाइट किसी प्लेन सरफेस या पॉलिश प्लेन पे पड़ती है तो उसका मेजर पोर्शन वो क्या करती है, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर देती है और इस रिफ्लेक्शन की प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ प्लेन सरफेस और पॉलिश प्लेन। जैसे आपने एक प्लेन सरफेस ले लिया लाइक ए मिरर। इस प्लेन सरफेस पे एक लाइट इधर से क्या हुई, इंसिडेंट हुई। मतलब इस पे एक लाइट रे आ रही है तो ये लाइट रे जैसे ही इस सरफेस से टकराएगी तो इस सरफेस से क्या होगा, इस लाइट का मेजर पोर्शन उसी सरफेस में बैक बाउंस हो जाएगा। और सरफेस में बैक बाउंस होने की इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स व्हेन अ बीम ऑफ लाइट falling on a plane surface or polished plane, then major portion of the light ray bend in the same medium, such phenomena is called reflection of light। रिफ्लेक्ट जब होती है लाइट तब यहां पर आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इस 90 डिग्री के एंगल को बोलते हैं नॉर्मल, जिसको हिंदी में कहा जाता है अभिलंब। रिफ्लेक्शन की प्रोसेस में ये जो अभिलंब से बना हुआ एंगल है इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल और जो ये वाला एंगल है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। तो रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं। पहला लॉ क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट एंगल आई हमेशा बराबर होगा एंगल आर के। और दूसरा नियम जो है, दूसरा लॉ जो है रिफ्लेक्शन का वो क्या है, द इंसिडेंट रे, ये आपकी जो रे आ रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और इस वाली रे को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण। और ये क्या है, ये आपका कोई पॉइंट पी है। तो सेकेंड लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इस तरीके से आज की क्लास में आपने सीखा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के दो लॉज, और सीखा लाइट क्या होती है, लाइट को किस तरीके से
प्रोपोगेट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों के लिए ले आएंगे लाइट की फीचर्स, लाइट की क्वालिटीज, कि लाइट किस तरीके से किस मीडियम में ट्रेवल करती है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इस पे हम अच्छे से सीखेंगे। थैंक यू।